आपका नाम? वो सब मैं नहीं करता, वो मैं करूंगा भी नहीं, मेरा जमीर नहीं मानता। सो सनी देओल ने अभी रिसेंटली शुभंकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में पान मसाला एड्स को लेकर एक ऐसी बात बोली जिसके बाद उनकी तारीफ होना ऑलमोस्ट ऑब्वियस था। उन्होंने कहा कि उनके पास पान मसाला और गुटखा ब्रांड्स के ऑफर्स आए हैं, लेकिन वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करना चाहते जिनके साथ वो पर्सनली एग्री नहीं करते। और जब बात पैसों तक आई तो सनी ने बेसिकली कहा कि चाहे कितना भी पैसा ऑफर हो, उनका जमीर उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। अब ऑनेस्टली ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी इम्प्रेसिव लगता है, स्पेशली बॉलीवुड में जहां बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जो विमल इलायची के एड्स का हिस्सा रहे हैं। और अब इसी एडवर्टाइजमेंट को लेकर महाराष्ट्र एफडीए ने इन तीनों एक्टर्स को सो कॉज नोटिसेस इशू किए हैं। एफडीए का कंसर्न है कि इलायची के नाम पर चल रहा ये प्रमोशन एक्चुअली प्रोहिबिटेड पान मसाला का इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रमोशन हो सकता है। ये नोटिसेस 17 अगस्त को पब्लिक हुए और एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अगले ही दिन 18 अगस्त को ये भी क्लियर कर दिया कि एक्शन सिर्फ 3 स्टार्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा और एडवर्टाइजिंग चेन में इन्वॉल्व लोगों को भी अकाउंटेबल किया जा सकता है। तो जिस टाइम सनी ये कह रहे हैं कि मैं पान मसाला एंडोर्स नहीं करूंगा, उसी टाइम बॉलीवुड के 3 मेजर स्टार्स ऐसे एड्स को लेकर अथॉरिटीज का क्वेश्चन फेस कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सनी का स्टेटमेंट और भी प्रिंसिपल्ड साउंड करता है। लेकिन सनी के स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम है, उनका एक पुराना एड। सनी देओल का एक ओल्ड संतूर मीठा पान एडवर्टाइजमेंट अब दोबारा सर्कुलेट हो रहा है। इसमें सनी के साथ रवि किशन और विजय राज भी नजर आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में सनी पान स्टॉल पर जाते हैं, संतूर मीठा पान मांगते हैं और एंड में प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं। और यही चीज मीडिया रिपोर्ट्स में भी हाईलाइट होने लगी, यानी सनी के रिसेंट स्टेटमेंट के तुरंत बाद उनका पुराना पान एड डिस्कशन में आ गया। अब ऑब्वियसली यहाँ से हिपोक्रेसी का क्वेश्चन आना ही था, क्योंकि एक तरफ सनी कह रहे हैं कि वो पान मसाला या गुटखा प्रमोट नहीं करेंगे इवन इफ उन्हें करोड़ों रुपए ऑफर हो, और दूसरी तरफ एक पुराना एड है जिसमें वो इसी कैटेगरी के प्रोडक्ट को ओपनली प्रमोट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक्टर्स के ओपिनियंस चेंज होते हैं, करियर के डिफरेंट स्टेजेस में डिसीजंस भी चेंज होते हैं, लेकिन फिर मेरा जमीर नहीं मानता वाली एक्सप्लेनेशन थोड़ी ऑकवर्ड जरूर हो जाती है। और यहीं पर अजय देवगन और शाहरुख खान का डिफेंस सनी से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अजय ने पहले अपने विमल एंडोर्समेंट को डिफेंड करते हुए कहा था कि वो पान मसाला नहीं इलायची प्रमोट कर रहे हैं। और शाहरुख खान का एक पुराना आर्गुमेंट ये रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट को हार्मफुल माना जाता है तो अथॉरिटीज को उसकी सेल रोकनी चाहिए। एक्टर को अपनी अर्निंग के लिए टारगेट करना सोल्यूशन नहीं है। तो अब एक ही कंट्रोवर्सी में 3 कम्प्लीटली डिफरेंट पोजीशन सामने आ रही है। सनी का कहना है मैं ये प्रमोट ही नहीं करूंगा, अजय का डिफेंस है मैं इलायची प्रमोट कर रहा हूँ, और शाहरुख का आर्गुमेंट बेसिकली ये है अगर प्रोडक्ट गलत है तो उसकी सेल रोको, मेरी अर्निंग क्यों। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है, गुटखा और पान मसाला के एड्स का एक्चुअल ऑडियंस कौन है? मोस्टली वो यंग मैन जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते लेकिन अपने फेवरेट एक्टर या क्रिकेटर को देखकर ब्रांड को एस्पिरेशनल बना लेते हैं। और इंडिया में सेलिब्रिटी वर्शिप इतना स्ट्रांग है कि किसी स्टार का फेस किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाए तो उस प्रोडक्ट को लेकर परसेप्शन भी चेंज हो सकता है। आप एक एक्टर को स्क्रीन पर हीरो के रोल में देखते हो, फिर वही एक्टर एड में सो कॉल्ड इलायची कॉन्फिडेंटली प्रमोट करता है, तो एक यंग फैन के लिए वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं रह जाता और इसका एक विजिबल रिजल्ट पब्लिक स्पेसेस में भी दिखता है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको वॉल्स, स्टेयरकेसेस, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, फुटपाथ्स और पब्लिक टॉयलेट्स पर गुटखा या पान मसाला के स्टेन्स मिल जाएंगे। हर स्टेन किसी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की वजह से नहीं है, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन इतनी नॉर्मलाइज हो जाती है तो उसका मिस भी पब्लिक लाइफ का पार्ट बन जाता है और फिर क्लीनिंग का बर्डन भी अल्टीमेटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही आता है। इसलिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को सिर्फ एक्टर ने पैसे लिए और ऐड कर दिया के लेवल पर देखना थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है, स्पेशली जब आपका ऑडियंस वो सेक्शन है जो सेलिब्रिटीज को जेन्युइनली रोल मॉडल मानता है। और यहाँ एक और क्वेश्चन है, क्या इलायची कह देने से ये एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है? बिकॉज महाराष्ट्र एफडीए के करंट एक्शन एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा है। गवर्नमेंट अथॉरिटी का एलिगेशन ये है कि लीगल प्रोडक्ट के नाम पर चलने वाला कैंपेन पान मसाला ब्रांड को इनडायरेक्टली प्रमोट कर सकता है। और यहाँ एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, इलायची वाली डिफेंस सिर्फ एक्टर्स की अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का एक पुराना लूप होल रहा है। अगर किसी टोबैको या पान मसाला प्रोडक्ट का डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है तो सेम ब्रांड नेम के किसी सपोजिटली लीगल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एड देखने वाले को लीगल प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी बैंड कैटेगरी की याद आए। इंडिया में टोबैको प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शन काफी स्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट ने पहले भी क्लैरिफाई किया है कि टोबैको कंजप्शन को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट्स पर भी हेल्थ वार्निंग रिक्वायरमेंट्स है, जबकि टोबैको और निकोटीन को फूड प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट के रूप में यूज करना प्रोहिबिटेड है। लेकिन ब्रांड एक्सटेंशन वाला आर्गुमेंट यही इंटरेस्टिंग हो जाता है।
विमल के केस में सिर्फ नाम सेम होना ही इशू नहीं है। विमल इलायची और विमल पान मसाला एक ही ओवरऑल ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जब ऑडियंस को एक सेलिब्रिटी रिपीटेडली विमल के साथ एक फेमिलियर स्टाइल में दिखाई देता है तो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली प्रमोट क्या हो रहा है, इलायची का पैकेट या पूरा विमल ब्रांड। और ये कोई सेटल्ड लीगल क्वेश्चन भी नहीं है। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी विमल इलायची से रिलेटेड सरोगेट एडवर्टाइजिंग का इशू आया था और कोर्ट ने नोट किया था कि ये डिटरमाइन करने के लिए एविडेंस चाहिए होगा कि सेम ब्रांड नेम का यूज एक्चुअली बैंड टोबैको या गुटखा प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली प्रमोट करता है या नहीं। मतलब टेक्निकल आर्गुमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में एक और चीज होती है, ऑडियंस को क्या याद रह रहा है। अगर एक सेलिब्रिटी विमल का ऐड करता है, टैगलाइन रिपीट होती है, ब्रांड कलर सेम है, सेलिब्रिटी एसोसिएशन सेम है और उसी ब्रांड का नाम पान मसाला के साथ भी स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, तो कंज्यूमर के माइंड में वो लीगल प्रोडक्ट और कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट कितने अलग हैं। यही वो गैप है जहां सरोगेट एडवर्टाइजिंग का एंटायर डिबेट स्टार्ट होता है। और अब महाराष्ट्र एफडीए इसी पॉइंट को सीरियसली ले रहा है। यानी ये अब सिर्फ सोशल मीडिया का बॉलीवुड स्टार्स पान मसाला क्यों प्रमोट करते हैं वाला डिबेट नहीं है। रेगुलेटर ऑफिशियली पूछ रहा है कि ये एडवर्टाइजिंग लीगल प्रोडक्ट की है भी या नहीं। और इसी वजह से पुराने सेलिब्रिटी स्टेटमेंट्स भी दोबारा सर्कुलेट होने लगे। और सनी देओल वाली कंट्रोवर्सी भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सनी ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं पान मसाला नहीं कुछ और प्रमोट कर रहा था। वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करना चाहता। और फिर उनका पुराना एड सामने आता है। अब इसमें आयरनी ऑब्वियस है। 2024 में भी सनी देओल और प्रीति जिंटा का एक पुराना पान मसाला एड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस एड को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ था। यानी सनी का पान मसाला एंडोर्समेंट पहले भी पब्लिक डिस्कशन का सब्जेक्ट बन चुका है। और फिर 2026 में जब वो कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली पुराने क्लिप्स दोबारा निकलना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। सब क्वेश्चन है कि क्या सनी जेन्युइनली चेंज हो गए हैं या उनका रिसेंट स्टेटमेंट उनकी केयरफुली बिल्ट इमेज के साथ ज्यादा कन्वीनियंट फिट होता है। बिकॉज सनी देओल का स्टार पर्सोना ही काफी हद तक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉनसेंस अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहने वाले आदमी का रहा है। इसलिए जब वो किसी एंडोर्समेंट को मोरालिटी का इशू बनाकर रिजेक्ट करते हैं तो ऑडियंस उस स्टेटमेंट को सीरियसली लेती है। अब सिचुएशन ये है कि बॉलीवुड में एक ही वीक में 3 अलग ओपिनियन सामने आ गई हैं। एक एक्टर कह रहा है मैं पैसे के लिए भी नहीं करूंगा, दूसरा एक्टर कह रहा है हम बैंड प्रोडक्ट्स नहीं लीगल इलायची प्रमोट कर रहे हैं, तीसरा बोल रहा है कि ये बस उनकी अर्निंग का सोर्स है और रेगुलेटर कह रहा है पहले ये प्रूव करो कि एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली सिर्फ इलायची का है। और बॉलीवुड में इस डिबेट का सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट यही है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन एग्जैक्टली कहाँ ड्रॉ होगी। या एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट लीगली सेल हो रहा है या नहीं, फिर एक्टर को ये भी देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट किस लार्जर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, उसका ब्रांड रिकॉल किस चीज से आता है और ऑडियंस उस एड को एक्चुअली कैसे देखती है। बिकॉज अगर आपको सिर्फ एक पैकेट ऑफ इलायची दिखाना होता तो शायद किसी एक्टर को करोड़ों रुपए देकर उनके साथ जुबान केसरी टाइप ब्रांडिंग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक एक्टर के लिए ये बस एक कमर्शियल हो सकता है, ब्रांड के लिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऑडियंस के लिए वही सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का फेस बन जाता है। अब सनी के पास भी एक इजी वे आउट है। सिंपली ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने पहले किया था लेकिन आज मैं नहीं करता, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है। बिकॉज पब्लिक को परफेक्ट सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, एटलीस्ट हर सिचुएशन में नहीं। और सनी के केस में पास्ट चेक करने पर एक नहीं मल्टीपल ओल्ड एड्स मिल रहे हैं। इसलिए ये स्टोरी सिर्फ सनी देओल के एक पुराने पान मसाला की एड की नहीं है, ये एक्चुअली बॉलीवुड के सिलेक्टिव मोरालिटी वाले प्रॉब्लम की स्टोरी बन गई है, जहाँ एक एक्टर अपने पास्ट से डिस्टेंस बना रहा है, दूसरा एक्टर लीगल टेक्निकलिटी का सहारा ले रहा है। अब देखना यह है कि शाहरुख, अजय और टाइगर इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है, सनी देओल जेन्युइनली अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं या उनका पुराना एड उनके रीसेंट स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्टरी बना देता है? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।